अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। जी, बात हो रही थी एफ्रम की, जिसको अचानक से अपने बच्चे याद आते हैं और वो अपने घर की जानिब दौड़ लगा देता है। एफ्रम दौड़ता जाता है और उसके दिमाग में बहुत सी सवाल और बहुत सा खौफ पैदा हो रहे होते हैं। और वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं घर गया और मेरे बच्चों का भी वही हाल हुआ जो मुझे इस वक्त गांव के बाकी लोगों का नजर आया, तो मैं क्या करूंगा। जैसे ही घर पहुंचता है, घर का दरवाजा खोलता है और दौड़ता हुआ अपने बच्चों के कमरे में जाता है, लेकिन ये देखकर उसके सांस में सांस आ जाती है कि उसके चारों के चारों बच्चे बिल्कुल सही सलामत हैं। एफएम खुदा का शुक्र अदा करता है। जिस वक्त एफ्रेम अपने बच्चों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए घर की जानिब दौड़ रहा होता है, उसी वक्त जोसेफ जो अपनी बाइक उठाकर बाहर की जानिब भागा था, वो कहीं भागा नहीं था, बल्कि वो साथ वाले गांव गया था। और साथ वाले गांव में वो मदद हासिल करने के लिए गया था, क्योंकि उसके गांव में तो सब लोग, तकरीबन सब लोग मर चुके थे। वो किसको मदद के लिए पुकारता। वो जब साथ वाले गांव गया और वहां जाके उसने लोगों को ये सारा किस्सा सुनाया, तो कुछ लोग तो उस पर हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो गया कि आधी रात को अचानक से पूरे का पूरा गांव ही मर गया, कोई भी जिंदा नहीं है। शायद तुम दीवाने हो गए हो, शायद तुम्हारा दिमाग जो है वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, खराब हो चुका है, तुम्हें तुम हमें अजीब सी कहानियां सुना रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जोसेफ पे यकीन कर रहे थे, और वो जोसेफ की बात को मानते हुए उसके साथ उस गांव में गए। अब मैं थोड़ा सा आपको गांव के बारे में बता दूं कि ये जो गांव जिसका जिक्र है, ये नयास है। और इसके दो हिस्से हैं, एक अपर नायास और एक लोअर नायास। और जो अपर नायास है उसमें कम लोग रहते हैं, और जो लोअर नायास है उसमें ज़्यादातर लोगों की आबादी है। और अब आगे बढ़ते हैं कहानी की जानिब। एफ्रेम जब घर से निकलता है दोबारा से, तो वो एक चीज़ नोट करता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों की डेड बॉडीज़ या जानवरों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, किसी के भी जिस्म पे किसी भी किस्म के कोई असियत के या कोई चोट के या किसी भी किस्म के ज़ख्म के कोई निशान नहीं है। वो बिल्कुल सही है, ऐसा लगता है जैसे वो सो रहे हैं। अचानक से उसको याद आता है कि बचपन में उसके दादा जान उसको एक कहानी सुनाते होते थे कि यहाँ गांव के पास एक मॉन्स्टर रहता है, जो कि आधी रात को निकलता है और कुछ लोगों को खा जाता है और बाकी लोगों को मार देता है। उसने कहा, हो ना हो ये मॉन्स्टर का काम है। लेकिन अगर मॉन्स्टर ने ये किया भी है, तो वो अगर किसी को मारेगा तो कुछ मारने के, कोई जख्म के, कोई चोट के, कोई अजियत के निशान कुछ तो हो, कुछ तो नजर आए। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह अचानक से उसको याद आता है कि कल आखिरी चीज जो उसके दिमाग में मौजूद है कल की, वो यही है कि उसने एक धमाका सुना था, एक बहुत जोरदार धमाका। बहरहाल जोसेफ साथ वाले गांव से मदद लेकर आ जाता है, और ये खबर जो है वो फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलते फैलते ये खबर चली जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में। और जब ये खबर यूनाइटेड स्टेट्स तक गई, तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ डिवीन। उन्होंने जब ये खबर सुनी, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा कि मैं इसके बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दी जाए और मुझे वहाँ पर भेजा जाए। तो उनको वहाँ पर भेजा गया। जब वो वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने टेस्ट ट्यूब्स ली, और उन ट्यूब्स के ऊपर कॉर्क लगा हुआ था, उनको कॉर्क से बंद किया गया था। वो फौरन रिवर की साइड पर गए, और वहाँ जाके उन्होंने ट्यूब्स के अंदर जैसे ही पानी को भरा और उन ट्यूब्स को कॉर्क से बंद किया, तो एकदम धमाके से वो ट्यूब्स फट गई और कॉर्क उड़कर दूर जाके गिरा। और उनका जो शक था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। उनका शक क्या था? जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि अफ्रीका के इस लेक में, जिसको लेक नायोस कहते हैं, इसके अंदर अंडर वाटर वोल्केनोज हैं। और उस रात यानी कि 21 अगस्त 1986 की रात, वो वोल्केनो जो है वो अचानक से फट गया। और उसके फटने से क्या हुआ कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बड़ी अमाउंट में रिलीज किया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकली, तो ऊपर जाकर उसका एक बहुत बड़ा बादल बन गया। और उसका जो बादल था, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो थी,
वो वहाँ उस गाँव में मौजूद तमाम लोगों ने और तमाम जानवरों ने उसको इन्हेल किया। ये बात तो हम तमाम लोग जानते हैं कि हम ऑक्सीजन इन्हेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। लेकिन अगर गलती से या किसी भी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म के अंदर चली जाए और बहुत ज़्यादा तादाद में चली जाए, तो उससे हमारी डेथ हो सकती है। उस गाँव के लोगों के साथ भी यही हुआ। जिन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एक्सहेल कर लिया और जो फिज़िकली थोड़े से वीक थे, उनकी फ़ौरन डेथ हो गई। और जो लोग थोड़े से फिज़िकली स्ट्रॉन्ग थे, उनके साथ ये हुआ कि उनके जैसे जोसेफ सुबह उठा और उसके जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था, उसका दिमाग माउफ हुआ हुआ था, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। ये एक रिसर्च है। आप इसको चाहें तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, इसमें बहुत रिसर्च हुई है और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं और आज भी उस जगह पर आबादी मौजूद है। हालाँकि ये ख़तरा बताया जा चुका है, लोगों को इसके बारे में आगाह किया जा चुका है कि हो सकता है कि दोबारा से ऐसा हादसा हो जाए, तो आप वहाँ पर आबादकारी मत करें। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि ऐसा वाक़या दोबारा बिल्कुल भी पेश ना आए, क्योंकि इंसानी जानें जो हैं वो बहुत कीमती हैं और उनका कोई नेमल बदल नहीं है। लेकिन क्या करें, वो समझते नहीं हैं। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।